हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 4 है एजुकेशनल गाइडेंस एवं काउंसलिंग, इसका जो अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल पाए और आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर पाएँ। आपने जो जो क्वेश्चंस किए हैं उनके सही आंसर क्या है वो आप मिलान कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है और अदर सीरीज जो है उनकी अभी आंसर की नहीं आई है, सिर्फ ए सीरीज की ही आंसर की आई है। मुझ तक तो ए सीरीज की ही आंसर की पहुंची है। तो आप लोगों से क्वेश्चंस तो याद ही रहते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप मेनली आंसर्स जो हैं उनको मैच कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देश करना क्या कहलाता है। तो किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देश करना कहलाता है गाइडेंस या फिर निर्देशन। तो बी नंबर इसका राइट आंसर था। अगर किसी में भी कोई कंफ्यूजन होती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होएगी तो वहां पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन में निम्नलिखित में कौन से पक्ष सम्मिलित हैं। तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन में निम्नलिखित में से ये सारे ही पक्ष जो हैं ये सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे एक बात करनी है कि जो सीटेट और टेट है इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 सितंबर से। कोशिश यही है कि 1 सितंबर से आपका कोर्स जो है वो शुरू कर दिया जाए और जो एलटी ग्रेड, आपको एलटी ग्रेड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके भी वीडियोस जल्दी जल्दी ही आएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि जब भी कोई नई अपडेट आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इसलिए बोला जा रहा है ज्वाइन करने के लिए क्योंकि जब भी कोई नई अपडेट आने वाली होती है तो सबसे पहले वहां पर आपको पता चल जाता है। और कोई भी न्यूज़ आती है डे में, एक दिन में जितनी भी न्यूज़ आती रहती हैं वो सारी ही न्यूज़ उस पर अपलोड होती रहती हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, टीचर से रिलेटेड होती हैं, बीएड के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको उस पर न्यूज़ मिलती रहती है। ठीक है, तो आप उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, बीइंग टीचर 1 के नाम से है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन से अगर आपको आंसर की इसकी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आंसर की पहले से अपलोड कर दी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवन शैली के विकृत रूप में किस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो इसमें स्वास्थ्य मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है, हेल्थ गाइडेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन विकल्पों और समायोजनों के बनाने में तथा समस्याओं के समाधान में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को प्रदत्त सहायता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसके द्वारा दिया गया। तो ये स्टेटमेंट दिया था जॉन्स ने। किसने? जॉन्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन की प्रकृति कैसी है। मार्गदर्शन जो गाइडेंस है इसकी प्रकृति कैसी है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। व्यक्तिगत इसकी, पर्सनल इसकी प्रकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया निर्देशन है, मतलब गाइडेंस जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया क्या है गाइडेंस का, मतलब निर्देशन का क्षेत्र क्या है। तो निर्देशन का क्षेत्र ये सारे ही हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है। तो मार्गदर्शन का सिद्धांत कठोर और दृढ़ नहीं है, हार्ड और डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा कब खोली गई थी। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी 1915 में। कब खोली गई थी? 1915 में। आपने नोटिस किया होगा तो जो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस दिए थे उसका पहला क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन के क्षेत्र में विशेष कार्य का प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, इसका किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ या फिर सेंचुरी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 19, मतलब 19th सेंचुरी जो थी तब से इसका प्रारंभ हुआ, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो बम्बई की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट है कि शिक्षा में निर्देशन संबंधित है किससे? प्राइमरी एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन सब से ही निर्देशन जो है ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी प्रोवाइड्स गाइडेंस, मतलब एनसीईआरटी निर्देशन प्रदान करती है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या फिर इन सभी पर। तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी लेवल पे, मतलब माध्यमिक स्तर पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शैक्षिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन किसके प्रकार हैं। तो शैक्षिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन निर्देशन के प्रकार है, गाइडेंस के प्रकार है। अब ये गाइडेंस से रिलेटेड है तो इसका राइट आंसर क्या है, गाइडेंस। मैंने आपको ये अपने लेक्चर में बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से ऐसा कोई भी स्तर नहीं है जिसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसका राइट आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर किस कक्षा तक होता है। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से। और आंसर की तो वैसे ऑफिशियल ही है, और तो मतलब हो सकती है गड़बड़ी, उनसे भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन सही हो, एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। अगर किसी में कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर किस कक्षा तक होता है। तो प्राथमिक स्तर किस कक्षा से होता है, कक्षा 3। राइट आंसर इज ए नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे ये। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में कौन कार्य करता है। तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में टीचर कार्य करता है। कौन, टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्पेशली रिलेटेड टू पर्सनल हैबिट्स, विशेष रूप से व्यक्तिगत आदतों से क्या संबंधित है। एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है पर्सनल गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि शैक्षिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन उसके शैक्षिक करियर में छात्र की सफलता से मुख्य रूप से संबंधित है। ये किसने कहा। तो ये कहा था, ए नंबर इज द राइट आंसर, डंसमूर और मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर था माध्यमिक स्तर पर। ज्यादातर ये रिलेटेड था सेकेंडरी लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक शिशु, एक नवयुवक और एक वयस्क को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म आत्माभिव्यक्ति और अधिक रचनात्मक मूल्य प्राप्त करने में सहायता देना है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। तो ये स्टेटमेंट दिया था क्रो एंड क्रो ने। बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बताया भी था मैंने ट्रिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है परामर्श धारणा, ये इसका मुख्य अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने परामर्श प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा की है। तो परामर्श प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा विलियम और डरले ने की है। किसने किया है, विलियम और डरले ने। नेक्स्ट की परामर्श प्रक्रिया के किस पद में समस्याओं के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर है डायग्नोसिस, निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण पद संबंधित है। तो परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण पद जो है ये संबंधित है तथ्यों के संकलन से। किससे, तथ्यों के संकलन से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या परामर्श प्रक्रिया का पद नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अन्वेषण। अन्वेषण परामर्श प्रक्रिया का पद नहीं है। नेक्स्ट है कि परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को किस पद में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कंसल्टेशन, मतलब परामर्श के पदों में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। एम पूछा गया है, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये जो तीनों लिखे हुए हैं ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी परामर्श मुख्यतः किस पर बल देता है। तो व्यवहारवादी परामर्श जो है ये मुख्यतः बल देता है क्रिया पर। किस पे, एक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्यार्थियों को परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है। तो विद्यार्थियों को परामर्श की आवश्यकता इन सभी के कारणोंवश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपागम में परामर्श प्रार्थी परामर्शक से अधिक सक्रिय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनिर्देशात्मक परामर्श। इस उपागम में परामर्श प्रार्थी जो होता है, मतलब जो जिसको चाहिए होती है परामर्श, ये परामर्शक से अधिक सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रेशनल लिविंग को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1959 में। कब स्थापित किया गया, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति केंद्रित परामर्श मानव प्रवृत्ति की महत्वपूर्ण पूर्व कल्पना है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की निदेशात्मक, अनिदेशात्मक और सर्वग्राही किसके प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर है परामर्श के प्रकार हैं, काउंसलिंग के प्रकार हैं।
परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशात्मक परामर्श, मतलब डायरेक्टिव काउंसलिंग। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से अधिक व्यापक प्रक्रिया कौन सी है? तो निम्न में से अधिक व्यापक प्रक्रिया है गाइडेंस, मतलब निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की शैक्षिक प्रक्रिया का अंग क्या है? मतलब पार्ट पूछा गया है शैक्षिक प्रक्रिया का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइडेंस। गाइडेंस जो है यह शैक्षिक प्रक्रिया का एक पार्ट है। नेक्स्ट है कि सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजना है, तो सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजना निदानात्मक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं। ये पूछा गया है, स्टेटमेंट किसने दिया है, ये किसने कहा है? ये बहुत इजी मैंने आपको बताया भी था, इसमें ट्रिक भी बताई थी आपको, गैरिसन ने ये कहा है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है किस प्रविधि के द्वारा? तो व्यक्ति के व्यवहार का जो परीक्षण किया जाता है ये किया जाता है प्रेक्षण प्रविधि के द्वारा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षण संस्थान में निर्देशन और परामर्श के कर्मचारी वर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त, तो सारे ही इसमें कर्मचारी वर्ग हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया हुआ है कि क्या वह है जो व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत मामलों के संबंध में विशेष रूप से चुनाव और समायोजना बनाने के लिए छात्रों की व्यक्तिगत सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है जो परामर्शदाता होता है वो इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह निर्देशन कार्यक्रम को उचित रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय के बजट में उपयुक्त प्रावधान कराता है। कौन है जो ये कराता है? तो इसका राइट आंसर है जो प्रिंसिपल है वो ये कराता है। नेक्स्ट है कि एक शैक्षिक संस्थान में छात्रों के अधिगम अनुभवों को संचालन करने और निर्देशन के प्रयोजनार्थ आधिकारिक क्षमता में नियुक्त एक व्यक्ति है, तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है? जो शिक्षक है वही इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थियों को विषयों के चयन और उच्च अध्ययन के लिए उचित निर्देशन और परामर्श कौन देता है? तो इसका राइट आंसर है जो शिक्षक होता है, हमारा टीचर। आपको पता ही है हमारा टीचर जो है वो सही और गलत की राह हमें दिखाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में निर्देशन और परामर्श समिति का गठन कराने में कौन हेल्प करता है? तो इसका राइट आंसर है जो परामर्शदाता है, काउंसलर जो है वो इसमें हेल्प करता है। बोला गया है कि किसने कहा है विशिष्ट एक समावेशी पद है जो किसी ऐसे बालक को व्यक्त करता है जिसकी निष्पत्ति मानक से या तो नीचे अथवा ऊपर इस सीमा तक विचलित होती है जिसके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना निर्देशित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हेवार्ड और लेंसकी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये मैंने नहीं बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक है, कौन एक बालक है जो शैक्षिक स्तर के स्थान निर्धारण में 1 से 2 वर्ष मंदित है? तो इसका राइट आंसर हमारा था पिछड़ा बालक, बैकवर्ड बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें अब किसी को अलग थोड़ी ना किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे ही, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी कक्षाओं में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, किनकी कक्षाओं में? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालकों के लिए, इनके लिए 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध किससे अधिक होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्ध है ये 130 से अधिक होती है। ऑब्वियसली इसमें बोला गया है गिफ्टेड चिल्ड्रन, मतलब ऊपर से ही बिल्कुल अच्छे बिल्कुल बन के आए, माइंड के शार्प बन के आते हैं, बिल्कुल सब कुछ उनको अच्छे से एट टू डेट बिल्कुल करते हैं काम, तो वही बोला गया है गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो 130 से अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 to 110 मतलब 90 से 110 तक बुद्धि लब्ध किसकी होती है? तो ये जो बुद्धि लब्ध होती है ये होती है बैकवर्ड चाइल्ड की, किसकी? बैकवर्ड चाइल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेधावी बालक कैसे होते हैं? तो मेधावी बालक जो है ये होते हैं प्रतिभाशाली। कैसे? प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कक्षा में समस्या उत्पन्न करने वाले बालक कौन से होते हैं? तो कक्षा में समस्या उत्पन्न करने वाले बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब ये स्टेटमेंट दिया गया था और पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था सिरिल बर्ट ने। किसने दिया था? सिरिल बर्ट के द्वारा।
नेक्स्ट है कि समूह गतिशीलता शब्द के जनक किस समाज मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा कुर्ट लेविन था। ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। ये पूछा गया है समूह, देखिए जो हमने आपको लेक्चर प्रोवाइड करा है उनसे कई मतलब आप बोल सकते हैं कि 90% या फिर 80% मान लीजिए हमारे लेक्चर से पूछा गया था। इस हिसाब से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि टेट सीटेट में भी अगर हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मे भी हमारे कंटेंट से पूछ लिए जाएं, क्योंकि कंटेंट हम लोग काफ़ी खुद से एनालिसिस करते हैं तब कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समूह गतिशीलता किस इकाई से संबंधित है? तो जो समूह गतिशीलता है ये समाज की इकाई से संबंधित है, सोसाइटी से। नेक्स्ट है बताना है द फैक्टर ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इज आर, मतलब समूह गतिशीलता के कारक कौन से हैं? तो समूह गतिशीलता के कारक ये सारे ही होते हैं, नेबर्स है, विद्यालय है, ग्रह है। नेक्स्ट है कक्षा में सभी की आपसी संतोषजनक अंतःक्रिया क्या है? तो आपसी संतोषजनक अंतःक्रिया समूह गतिशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में समूह गतिशीलता के कारक हैं। तो विद्यालय में समूह गतिशीलता के कारक स्कूल एनवायरनमेंट होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मतलब निर्देशन कार्यक्रम को विद्यालयों में उचित रूप से संचालित करने के लिए किसका संगठन आवश्यक है? परामर्श सेवाओं का, या फिर सामाजिक सेवाओं का, या फिर निर्देशन सेवाओं का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो निर्देशन सेवाएं होती हैं, गाइडेंस सर्विस होती है, इनका संगठन होना आवश्यक होता है। बैकग्राउंड वॉइस तो आप प्लीज इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता क्या है? तो विद्यालय में अच्छे निर्देशन संगठन की जो विशेषता है ये है सभी प्रकार के विद्यार्थी लाभान्वित हों, ये इसकी विशेषता है, मतलब ये इसकी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन का प्रयोजन विद्यार्थियों की सहायता करना है। तो इसका राइट आंसर शैक्षिक, व्यवसायिक और रोजगार। नेक्स्ट है कि निर्देशन सेवाओं में विद्यालय से संबंधित लोग शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट की जो अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा है इसका सर्वेक्षण कब हुआ था? तो इसका जो सर्वेक्षण हुआ था ये हुआ था सन 2007 में, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की आवश्यकता, मतलब नीड, इंटरेस्ट और यूनिवर्सलिटी। आवश्यकता, रुचि और सार्वभौमिकता और सहयोग विद्यालय निर्देशन सेवाओं के हैं कार्यों से, सिद्धांतों से, आवश्यकताओं से, या फिर संकल्पनाओं से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांतों से। नेक्स्ट है निर्देशन सेवाओं के संगठन के आधारभूत कारक क्या हैं? तो निर्देशन सेवाओं के संगठन के आधारभूत कारक हैं ये सारे ही, लेवल ऑफ स्कूल, पर्सनल नीड, कम्युनिटी इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर सारे हो जाएंगे। फिर लिखा हुआ है केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत और मिश्रित निर्देशन सेवाओं के संगठन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेट इसका संगठन के कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर पूछा गया है कि किस आयोग ने प्राथमिक स्तर से ही निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया? तो इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि निर्देशन समिति के गठन में शामिल करना चाहिए। निर्देशन समिति के गठन में किसको शामिल करना चाहिए? माता पिता को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन सेवाओं की श्रृंखला है, ये किसने कहा है? निर्देशन सेवाओं की श्रृंखला ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइडेंस सर्विस आर, मतलब निर्देशन सेवाएं हैं। निर्देशन सेवाएं कैसी हैं? तो निर्देशन सेवाएं ये संगठित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो हमारी निर्देशन सेवाएं होती हैं, जो ये सर्विसेज होती हैं, ये संगठित होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं है तो सूचनाएं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी तरह की। नेक्स्ट है कि विद्यालय में निर्देशन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु, ये इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव है या फिर उद्देश्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के प्रमुख रूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा था ए नंबर, विद्यालय का प्रशासन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है शैक्षिक सूचना सेवा के स्रोत हैं। तो शैक्षिक सूचना सेवा के स्रोत हैं ये सारे ही विवरणिका या फिर प्रवेश विवरणिका और पत्रिका, ये तीनों ही इसके राइट आंसर है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि व्यवसायिक सूचना सेवा किसका प्रमुख अंग है? तो व्यवसायिक सूचना सेवा विद्यालय में निर्देशन और परामर्श सेवाओं का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है
व्यक्ति अनुसूची सेवाएं विद्यार्थी के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो व्यक्ति अनुसूची सेवाएं जो हैं ये विद्यार्थी के शैक्षिक, पारिवारिक और आंतरिक योग्यताएं इन सभी पक्ष से संबंधित है। इसके लिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट पूछा गया है किसने कहा है। तो जो ये स्टेटमेंट कहा है कि स्थापना सेवा उन गतिविधियों या क्रियाओं का समूह है जो किसी व्यक्ति की यथार्थ योजनाओं के लिए अनुपालन संभव या प्रदान करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है रेवर, स्मिथ और एरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? रेवर, स्मिथ और एरिक्सन के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रशिक्षण स्थापना सेवा विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करते समय और शिक्षा समाप्ति पर भी सूचनाएं प्रदान करती है। भ्रामक, सत्य, असत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सत्य है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमापीकृत तकनीक नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये एक प्रमापीकृत तकनीक नहीं है। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जीवन की नई समस्याओं के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता को बुद्धि कहते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है स्टर्न ने। किसने कहा है? स्टर्न ने। नेक्स्ट है कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समय और कौशल का मापन करता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये बोला था फ्रीमैन ने। मैंने आपको बताया था ये बहुत फ्री थे और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था, इससे लिंक करके मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि विशिष्ट योग्यता परीक्षण संबंधित है। तो विशिष्ट योग्यता परीक्षण जो है ये संबंधित है इन सभी से, संगीत से भी, कला से भी और यांत्रिकी से भी। नेक्स्ट है कि व्यक्ति अध्ययन के लिए संग्रहणीय तथ्य क्या है? तो इसका राइट आंसर था ये सभी ही इसके लिए संग्रहणीय तथ्य हैं। नेक्स्ट है CAT मतलब कैट, जो बालक बोध परीक्षण है, ये परीक्षण के प्रतिपादन कौन थे? इस परीक्षण जो कैट है इस परीक्षण के प्रतिपादन कौन थे? प्रतिपादक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, लियोपोल्ड बेलक। किसने कहा? लियोपोल्ड बेलक इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है हाउ मेनी कार्ड आर देयर इन द रोशा टेस्ट, मतलब रोशा परीक्षण जो है इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट की वर्ष 1987 में LN दुबे और अर्चना दुबे द्वारा किस परीक्षण का निर्माण किया गया था? तो इन्होंने जो परीक्षण का निर्माण किया था वो था सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। किसका? वाक्य पूर्ति परीक्षण का। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब रॉन्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार प्रक्रिया असंवेदनशील प्रक्रिया है। तो यही एक गलत ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श प्राप्त करने की एक तकनीक मानकीकृत है, निम्न में से कौन एक मानकीकृत तकनीक है? तो इसका राइट आंसर है बुद्धिमत्ता जो है ये एक मानकीकृत तकनीकी है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व परीक्षण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आत्मकथा वस्तुनिष्ठ विधि का भाग है। ये जो है इसका ये राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है कि कक्षा अधिगम और मार्गदर्शन में निहित मनोविज्ञान के सकारात्मक कारकों में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, मतलब जो अतिधारणों की लंबी अवधि है ये इसमें शामिल नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं? तो बच्चे जो है ये अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं? घर और विद्यालय के नियमों के संरूप समझना, इसमें अनुचित व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के संबंध में क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर है जो लिखित परीक्षण है, रिटन टेस्ट, ये इसमें असत्य है। फिर मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया परीक्षण का महत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अप्रमापीकृत है? तो इसका राइट आंसर है समाज मिति, ये जो है ये परीक्षण अप्रमापीकृत है। फिर है जो कैट है ये किस आयु वर्ग के बालकों के व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होता है? बालक परीक्षण बोध जो चिल्ड्रन वाला पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि कौन से कितनी एज होती है, मतलब किस वर्ष से किस वर्ष तक की इसको रिलेट किया जाता है? तो 3 से 10 वर्ष तक की इसको रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अमानकीकृत मार्गदर्शन तकनीक है? तो इसका राइट आंसर है समाज मिति, जो सोशियोमेट्रिक है ये इसमें अमानकीकृत मार्गदर्शन टेक्नोलॉजी है। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी प्रविधियां किस परीक्षण से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं व्यक्तित्व परीक्षण से, हाँ पर्सनालिटी परीक्षण से ये संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन कि नियंत्रित अवलोकन सुनिश्चित पूर्व व्यवस्थित योजनाओं के अनुसार संपन्न किया जाता है जिसमें यथेष्ट प्रायोगिक प्रक्रिया सम्मिलित की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट दिया है पी.वी. यंग ने। किसने? पी.वी. यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव टेक्निक इज नॉट, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रविधि क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो ये रही आपकी आंसर की। जो भी मेरा ए सीरीज है उसके मैंने इसमें आंसर्स बताए हैं। आपको क्वेश्चंस पता ही होंगे तो उनके आप आंसर्स मैच कर लीजिए। आपने जैसा भी क्वेश्चन पेपर किया है उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी आगे की आपकी तैयारी है उसको करिए। आपका अगर सही हुआ है तो बहुत अच्छा है, अगर खराब हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी आगे आगे का सोचना है, अब हमें पिछला नहीं सोचना है। जो हुआ सो हुआ। अब आपको नई जो तैयारी करनी है वो आगे जो मैं आपको तैयारी करवाऊंगी, देखिए एलटी ग्रेड की भी अभी नौकरियां आने वाली हैं, कुछ पद आने वाले हैं उसके भी, तो उससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्योंकि उसमें एलटी ग्रेड में क्या होता है, उसमें सिर्फ आपको एक एग्जाम, सिर्फ एलटी ग्रेड वाला ही एग्जाम आपको देना होता है, उसमें टेट सीटेट कुछ नहीं चाहिए होता है। और ये बहुत अच्छी जॉब होती है, टीचिंग से रिलेटेड ही होती है। और ये इस सब की पूरी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं कमेंट, वो वीडियो आपको मिलेगा और उससे रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्या पैटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाता है, उसमें लेवल कैसा होता है, कि मतलब हमें क्या पढ़ना होता है, उसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर जरूर से बने रहिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।